स्टार्ट करते अभी का ये लास्ट वाला सेक्शन। आज की इस जूम मीटिंग में सबका तहे दिल से मैं स्वागत करती हूँ। मैं विद्या बंसोड़े, लेडी फ्लाई कंपनी के एडमिन डायरेक्टर। आज संतोष सर ने और विजय सर ने एक अच्छा जूम प्रेजेंटेशन दिया है। इसके बारे में मैं उनका जितना कौतुक करूँ या जो उनका मैं रिस्पेक्ट करूँ वो बहुत कम है। एक अच्छा प्रेजेंटेशन विजय सर आपने आज दिया, मुझे तहे दिल से बहुत पसंद है। आपका वॉइस और आपका जो बोलने का तरीका है बहुत बढ़िया है। और इसी तरीके से स्टार्ट होता है हमारा नेटवर्क मार्केटिंग, क्योंकि मीठी बातें होती है तो ये नेटवर्क मार्केटिंग स्टार्ट होता है। तो आज की जूम मीटिंग में मैं सबसे पहले वंदन करना चाहती हूँ जो कंपनी के CMD सर है, आर्मी मैन टू पैडमैन। इन्होंने इस अभियान को शुरुआत की गए 6 साल पहले, और ये अभियान भारत भर की आज सभी देशों में सभी स्टेट में ये प्रोडक्ट हमारा जा चुका है। और इसी वजह से अलग अलग स्टेट से आज आप इस जूम मीटिंग में ज्वाइन हुए। तो ये प्रोडक्ट क्या कमाल की चीज़ है आपको पता चला होगा। तो इस प्रोडक्ट को लेकर आज हमें एक नेटवर्क तैयार करना है, क्योंकि प्रोडक्ट तो एक माध्यम है, पर ये प्रोडक्ट सामाजिक महिलाओं के लिए एक अच्छा मासिक पाली के दौरान एक अच्छी स्वास्थ्य देने वाला प्रोडक्ट है। इसलिए ये महिलाएं बहुत सारी इसको लाइक कर रही है। तो इस प्रोडक्ट को आगे लेकर जाते हुए इस नेटवर्क मार्केटिंग में हम इसलिए आए हैं क्योंकि कम समय में ज़्यादा महिलाओं तक, ज़्यादा लोगों तक पहुंचने का एक अच्छा जरिया है, मतलब नेटवर्क इंडस्ट्री। नेटवर्क इंडस्ट्री में मेरा भी गए 2-3 साल से सफ़र रहा है। मुझे एक अच्छी खासी नेटवर्क इंडस्ट्री बहुत अच्छी लगी। जिन लोगों ने बहुत साल पहले बहुत सारी कंपनियां की है, उनका नेटवर्क मार्केटिंग को देखने का एक ज़रिया थोड़ा सा ख़राब हुआ है, पर इस खराब नज़रिए को बदलने के लिए शायद लेडी फ्लाई कंपनी आपके पास आकर पहुंची है। क्योंकि सबसे पहले लेडी फ्लाई कंपनी या कोई भी कंपनी या कोई नेटवर्क कंपनी आपको जब ज्वाइन करनी होती है तो सबसे पहले उस कंपनी का देखा जाता है प्रोफाइल। मेरी आवाज़ आ रही है सर? यस ओके कंटिन्यू करती हूँ। ओके, तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट देखा जाता है कंपनी का प्रोफाइल। कंपनी जो चलाने वाले हैं, वो जो CMD सर है, ओनर है, उनको देखा जाता है। उसके बाद उस कंपनी में जो प्रोडक्ट यूज़ किया है, जो माध्यम यूज़ किया है, उसे देखा जाता है। तो ये तीनों भी चीज़ें अच्छी तरीके से होगी, सर्विस अच्छी तरीके से होगी और आपका पे आउट अच्छी तरीके से होगा, तो 101% हम कह सकते हैं कि इस नेटवर्क कंपनी के साथ हम आगे चल सकते हैं। यहाँ तक आपने कंपनी की एक अच्छी चॉइस आपने कर ली। ओके, तो अभी चलिए हम देखते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग की इस दुनिया में महिलाओं को एक बड़ा योगदान क्यों रहा है। क्यों नहीं तो फिर आप जो जेंट्स लोग हैं, आप मार्केट में जो महिलाएं हैं, उन लोगों को, महिलाओं को इस नेटवर्क मार्केटिंग में किस तरीके से और क्यों ला सकते, इसके बारे में मैं 2-3 कुछ पॉइंट्स है मेरे, उस पर मैं बात करना चाहती हूँ, जो गई 2-3 साल से मैं सीखती आई हूँ। तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट रहता है कि नेटवर्क मार्केटिंग ये प्लेटफॉर्म महिलाओं के लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, पर समाज में देखा जाए तो नेटवर्क मार्केटिंग का नाम बहुत खराब हो चुका है। तो महिलाएं का भ्रम हो चुका है कि नेटवर्क मार्केटिंग मतलब जोड़ियां लगाना, छोड़ना, पकड़ना, ये करना, ये ऐसे उनके मन में भ्रम है। पर मैं जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस रहा है, मैं एक अच्छे एक्सपीरियंस से कहूँगी कि नेटवर्क मार्केटिंग जैसा महिलाओं के लिए कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं है। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ, ऐसे 2-4 पॉइंट मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो महिलाओं को ये खुद के टाइम में मतलब खुद का जो टाइम है, बच्चों को सुला के, घर का काम करके, बच्चों को स्कूल छोड़ के, हस्बैंड की सब जो घर की ज़रूरतें हैं वो पूरा करके आप इस बिज़नेस को कर सकते हैं। सेकंड इम्पॉर्टेंट पार्ट आता है, इसे नेटवर्क मार्केटिंग करने में कोई भी ऑफिस की ज़रूरत नहीं है। आप इजी टू स्टार्ट इस बिज़नेस को कर सकते हैं। आप जिस घर में जाओगे, जिस महिलाओं के पास आप पहुंचोगे, तो उन महिलाओं को आप इस तरीके से बता सकते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में काम करना कितनी आसान है। ओके, तो किसी भी महिलाओं को हम सैलरी हमें देना नहीं है, क्योंकि हमारा ऑफिस नहीं है। आप खुद इस अभियान में जुड़ जाओगे, इस कंपनी में जुड़ जाओगे, तो कोई ऑफिस की ज़रूरत नहीं, आपके टाइम से कर सकते हैं, इजी टू स्टार्ट कर सकते हैं, और किसी भी आपको सैलरी देना नहीं है। और उसके आगे आता है, हमें कुछ स्टोर भी करना
नहीं होता है। जैसे मैं बताना चाहूँगी आपको कि हमारे पास अभी एक बड़ा तगड़ा कोई साधन है लोगों के पास पहुंचने का, यह है सोशल मीडिया। जैसे मैंने सुबह एक वीडियो बना के डाला था कि आज हमारी जूम है, मैं ज्वाइन होने वाली हूँ, तो सभी लोग ज्वाइन हो जाइए। ये माध्यम के वजह से आज आप जो जूम मीटिंग में 100-150 लोग आए हुए हैं, ये माध्यम का उपयोग हमें करना है। बहुत सारे लोगों के स्टेटस में देखती हूँ कि बहुत सारे स्टेटस अलग रहते हैं, मतलब मोटिवेशनल रखते हैं या समथिंग, कोई बर्थडे है, एनिवर्सरी है, बच्चे का कुछ है, सब हम सोशल मीडिया पर बता देते हैं। पर आप जो बिजनेस कर रहे हैं उसे कभी भी खुले मन से हम स्टेटस पर नहीं रखते। आज मैं कंपनी के बहुत सारे लीडर्स मेरे स्टेटस पर है, पर मैंने उनको कभी भी स्टेटस पर ऐसे स्टेटस मतलब कंपनी के बारे में या कंपनी का प्रमोशन कैसे करना है, कंपनी की डिजिटल मार्केटिंग कैसे करनी है, मैं फेसबुक पर भी पोस्ट डालती हूँ, इंस्टा पर भी पोस्ट डालती हूँ। इन सभी का उपयोग आपके लिए मैं करवाना चाहती हूँ, आपकी सहायता में करवाना चाहती हूँ, क्योंकि डिजिटल माध्यम से आप जग भर में कहीं भी पहुँच सकते हैं। क्योंकि ये तो अभी पता चला है आपको कि जिम द्वारा हम सभी लोग इकट्ठा हुए हैं, नहीं तो आपको इकट्ठा करना मतलब हमें बहुत सा टाइम लगता था। तो ये डिजिटल माध्यम आपके पास एक बड़ा तगड़ा ऐसे साधन है जिससे हम नेटवर्क इंडस्ट्री में एक अच्छा रिजल्ट ला सकते हैं। महिलाओं के पास बहुत सारा टाइम होता है, उस टाइम को घर का संभाल के आप इस बिजनेस में कैसे उतर सकते हैं, इन महिलाओं को आपको बताना है, या महिलाओं को खुद जान लेना है कि हमें किस तरीके से इस बिजनेस में उतरना है। तो ये यहाँ तक हो गया कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री महिलाओं के लिए किस तरीके से आसान है, ये प्लेटफॉर्म किस तरीके से अच्छा है। पर तभी भी महिलाओं के मन में बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं। अभी मैं बताऊंगी कि 2-4 क्वेश्चन कुछ रहते हैं, जैसे कि बिजनेस कैसे शुरू करना है, इस बिजनेस में जुड़ने के बाद मुझे पैसा मिलेगा क्या, मुझे काम करने के बाद पैसा मिलेगा क्या, मेरा प्रॉफिट होगा या नहीं होगा, या सेल्स, या तो फिर मतलब मुझे सेल्स कितना करना होगा, कहाँ करना होगा, प्रोडक्ट सेल कहाँ करना है, किस तरीके से करना है, ये सब प्रश्न उसके मन में चलते रहते हैं। जब तक आप इन प्रश्नों के उत्तर देते नहीं हैं, तब तक आप उस महिलाओं को, उस लीडर को, उस व्यक्ति को नेटवर्क इंडस्ट्री में ला नहीं सकते। मैं आपको आज एक बात बताने वाली हूँ, एक एग्जाम्पल बताने वाली हूँ, जो आप सभी लोग हर एक व्यक्ति के पास पहुंचने के बाद नेटवर्क इंडस्ट्री में क्यों जुड़ना चाहिए, ये आसान तरीके से बता सकते हैं। देखो, लेडी फ्लाई कंपनी स्टार्टिंग में ट्रेडिशनल कंपनी में ट्रेडिशनल बिजनेस कर रही थी। ट्रेडिशनल बिजनेस और नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस, ये 2 प्रकार के बिजनेस होते हैं। तो ट्रेडिशनल बिजनेस में आपको मैं बताना चाहती हूँ कि ट्रेडिशनल बिजनेस में खुद को जो कुछ ऑफिस है, जो कुछ स्टोर है, वो खड़ा करना पड़ता है। वहाँ पर आपको किसी की भी सहायता नहीं मिलती है, कोई भी आपको मदद नहीं करता है। फ़र्क देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग का और ट्रेडिशनल बिजनेस का फ़र्क देखिए, वो आप उन लोगों को बता सकते हैं। ट्रेडिशनल कंपनी में खुद को सब करना है, सहायता के लिए कोई नहीं, कोई आपको ज्ञान नहीं देगा, कोई आपको ट्रेनिंग नहीं होता है, कोई मोटिवेशनल स्पीकर भी आपको कोई मिलता नहीं है, तो सब आपको करना है। जैसे कि मैं जिस एरिया में रहती हूँ वहाँ पे एक स्टेशनरी का दुकान है, ओके, तो मुझे खुद को स्टेशनरी का दुकान डालना है ट्रेडिशनल बिजनेस में, ओके। तो मैं सबसे पहले क्या चाहती हूँ कि मुझे एक अच्छा गाला चाहिए जहाँ, या शॉप चाहिए जहाँ पर मैं ये बिज़नेस डाल सकूँ। एक बड़ी इन्वेस्टमेंट चाहिए जिसमें सबसे बड़ा रिस्क हो। उसके आगे ये जो स्टेशनरी लगने वाली है, वो सब सामान मैं कहाँ से भरूंगी, कितना मार्जिन लगाना है, क्या करना है, ये सब बातें मेरे दिमाग को ख़राब कर डालती है। इसलिए ट्रेडिशनल बिजनेस में बहुत ज़्यादातर लोग उतरने की, जंप मारने की कोशिश नहीं करते हैं। जैसे आपके एरिया में कोई दुकान है, वहाँ पर भी आप जाओगे स्टेशनरी की और उसको पूछोगे कि भैया ये आप जो बिज़नेस कर रहे हैं वो किस तरीके से कर रहे हैं, आप ये सामान कहाँ से लाते हैं, आपने ये दुकान कैसे स्टार्ट किया, आपने बिज़नेस कैसे सेट किया, तो आपको नहीं बताएगा। क्यों नहीं बताएगा? वो बताती हूँ, क्योंकि उसको नहीं लगता है, उसको अच्छा नहीं लगेगा कि उसी एरिया में उसके प्रोडक्ट का, उसके शॉप का दूसरा कॉम्पिटिटर खड़ा होए। मैंने एक अच्छी लास्ट में बात बोली है, क्योंकि ट्रेडिशनल बिजनेस में ये होता है, किसी को भी नहीं लगता है, तो स्टेशनरी वाले को भी नहीं लगता है कि मेरे बाजू के एरिया में या मेरे बाजू के साइड में ये दूसरा शॉप खुला हो, तो आपको नॉलेज नहीं देता है। पर नेटवर्क इंडस्ट्री में इससे उल्टा होता है। क्या उल्टा होता है? सब
सबसे पहले तो आपके पास जो लीडर आते हैं वो इतने बेहतरीन होते हैं कि आपके डेवलपमेंट के लिए और आपको जुड़वाने के लिए और आपको इस सिस्टम में लाने के लिए जी तोड़ मेहनत करते हैं। मेरी आवाज आ रही है? यस यस ओके। नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है, एक अच्छे तरीके का प्योर बिजनेस है ये। कुछ गलत लोगों को आप छोड़ दोगे ना, साइड में निकाल दोगे ना, तो ये नेटवर्क इंडस्ट्री बहुत बढ़िया है। ये नेटवर्क इंडस्ट्री में आपके साथ एक आपके अपलाइन होती है, एक आपके जैसे भाई होता है, एक आपकी सिस्टर होती है, एक आपकी माँ होती है, एक जो आप मानो वो रिश्ता आपके साथ वो रहता है। तो ये जो लोग हैं आपके साथ रहते हैं, आपके डेवलपमेंट के लिए, आपके प्लान के लिए, आपको ट्रेनिंग देने के लिए, आपको प्रोडक्ट का ट्रेनिंग देने के लिए, आपकी सहायता करने के लिए, जब आप बीमार होता आपका प्लान लेने के लिए, ये सब सहायता नेटवर्क इंडस्ट्री में ओनली मिलती है। तो ट्रेडिशनल से बेटर है नेटवर्क इंडस्ट्री या MLM मार्केटिंग जो है, ये महिलाओं के लिए बहुत अच्छा एक सिस्टम है। तो शायद मैंने जो एग्जाम्पल आपको दिया है ट्रेडिशनल बिजनेस और ये नेटवर्क इंडस्ट्री का, तो महिलाओं के लिए बहुत अच्छा मौका, एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म हम यहाँ से दे सकते हैं। देखो, महिलाओं के लिए मैं एक बात कहना चाहती हूँ, हम दिन भर में बहुत सारी चीज़ें करते हैं। महिलाओं जैसा कोई भी स्ट्रांग वुमन, स्ट्रांग पर्सन इस दुनिया में है ही नहीं। तो देखिए, हम डेली भी खुद में बदलाव करना चाहते हैं, तो 1% भी हम हमारे में बदलाव करेंगे इस नेटवर्क इंडस्ट्री से या ट्रेनिंग से, मोटिवेशन से, या जो बिजनेस है लोगों से मिलकर 1% भी हम खुद में बदलाव करेंगे, तो हमारे साल के दिन होते हैं 365 डेज, राइट। तो आप साल भर में खुद में कितना बदलाव कर सकते हैं? 365% आप खुद में बदलाव कर सकते हैं। कितनी अच्छी बात है, क्योंकि आपको सिखाने वाले, साथ देने वाले बहुत लोग हैं। इसलिए नेटवर्क इंडस्ट्री को कहा जाता है सबका साथ एक विकास यहाँ पर हो जाता है। देखिए, इस नेटवर्क इंडस्ट्री से आप महिलाओं को, जो महिलाएं आज यहाँ पर है, जो महिलाओं को आप इस फील्ड में लाने वाले हो, जो जेंट्स यहाँ पर है, जिन महिलाओं के पास जाने वाले, उनको बताइए कि नेटवर्क इंडस्ट्री से आप क्या पा सकते हैं, नेटवर्क इंडस्ट्री से आपको क्या मिल सकता है। सबसे पहले तो हर एक महिला में एक हुनर होता है, पर वो हुनर की ना पहचान करवाने के लिए घर वाले उसको सपोर्ट नहीं करते। घर से बहुत सारे प्रॉब्लम होते, समाज से बाहर निकलेंगे तो भी प्रॉब्लम होते, पर नेटवर्क इंडस्ट्री से एक सहायता करने से हम इस महिलाओं की जो अंदर का हुनर है उसे आगे ला सकते। सेकेंड, वो महिलाएं आपके घर के फाइनेंशियली फ्रीडम को एक सहायता कर सकती है। हर बीवी को लगता है कि मैं हस्बैंड को हेल्प करूं, एक रिस्पेक्ट कमाऊं, क्योंकि जब पैसा आता है ना तो अच्छे अच्छे लोग भी हमारा रिस्पेक्ट करना स्टार्ट कर देते। तो पति के मन में एक अच्छा रिस्पेक्ट लाने के लिए हमें फाइनेंशियली फ्रीडम और फैमिली को सपोर्ट करने के लिए ये सिस्टम बहुत अच्छा है। बाकी हमें खुद को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहिए। जब देखो, आप देखोगे ना कि खुद के हाथ में पैसा रहेगा ना, क्योंकि मैंने ये देखा है, जब कभी मैं कॉलेज में थी या स्टार्टिंग के स्ट्रगल लाइफ में मैं थी, तो 100 रुपये मेरे पास नहीं थे, तो मेरा हुनर कैसे रहता था, मेरा कॉन्फिडेंस कितना लेवल लो रहता था। पर आज तब पता चलता है कि हमारे हाथ में 1000-2000 रुपये एक्स्ट्रा रहेंगे तो एक हुनर, एक जज्बा और एक अलग ही मतलब फीलिंग रहती है, मैं जो आपको बता नहीं सकती। ये आप फीलिंग खुद देखिए, खुद उसको समझिए कि ये फीलिंग क्या है। उसके बाद ये इंडिपेंडेंट होने के बाद हम कहाँ भी किस तरीके का भी एक खर्चा कर सकते हैं, बच्चों को जो चाहिए वो बातें दे सकते हैं, जो घर का हमारा ड्रीम है उसे भी हम पूरा कर सकते हैं। एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात इस नेटवर्क इंडस्ट्री में आपको मिलती है, ये है रिस्पेक्ट। देखो, घर में कभी सब्जी में नमक भी ज़्यादा हुआ ना तो हस्बैंड बोल देते, क्या यार तूने तो सब्जी में नमक ही ज़्यादा डाल दिया, काय तू कपडे धुतलेस, कसं ते डाग तसेच आहे, कैसा कपड़ा धोया है उसमें तो डाग वैसे ही है। रिस्पेक्ट नहीं, इतना सारा काम करके भी हमें कहा जाता है तुम्ही करता काय, आप क्या करते हैं, काय येतं तुला, ऐसे बोला जाता है। पर नेटवर्क इंडस्ट्री में मालूम है क्या है, आप थोड़ी भी अचीवमेंट कर लेना, क्लैपिंग आपको मिलती है, मोटिवेशन आपको मिलता है, सबके सामने आपका नाम लिया जाता है। ये जो रिस्पेक्ट है ना, उसके लिए आप डिजर्व हो, वो रिस्पेक्ट आपको मिलना चाहिए। तो रिस्पेक्ट आपको नेटवर्क इंडस्ट्री से मिलता है। उसके बाद आपकी पर्सनल डेवलपमेंट होती है। मैंने पर्सनैलिटी डेवलपमेंट नहीं कहा, क्योंकि पर्सनल डेवलपमेंट और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट अलग बात है। तो आपकी पर्सनल डेवलपमेंट इस मोटिवेशन से होती है। उसके आगे एक खुद की
ओन आइडेंटिटी बनती है, खुद का नाम बनता है। आज देखो आपने मेरा नाम लिया, एक रिस्पेक्ट से लिया, सर ने कहा अच्छे तरीके से कि विद्या मैडम का नाम रिस्पेक्ट से लेता है, बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ये ओन आइडेंटिटी है मेरी। क्योंकि पहले मेरा नाम क्या लगता था, पानसरे की बेटी, ओके, फिर क्या आया, प्रशांत बंसोड़ी की वाइफ, फिर अभी क्या आ रहा है, विद्या बंसोड़ी। ये मेरी खुद की पहचान है, मैं इस खुद की पहचान से मरने वाली हूँ। ये खुद की पहचान समाज में रख के जाने वाली। इस समाज के लिए, खुद का नाम बढ़ाने के लिए, हमें इस ओन आइडेंटिटी को बढ़ाने के लिए इस MLM इंडस्ट्री को यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आता है खुद के टाइम को हम अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं। अभी महिलाओं के लिए मैं 2 मिनट एक्स्ट्रा बात करने वाली हूँ। देखो हम सब महिलाएं, हम सब गृहस्थी में अटके रहते हैं। बहुत सारे ननंद, भौजाई, भाई बहन, दीर, भौजाई, बहुत सारे लोग हमारे पास रहते हैं ना। तो इन सभी के इसमें आप पूरे पागल हो जाते। कभी तो किसने कुछ कहा रहता है, कभी किसी ने कुछ एक्शन किया रहता है जो हमें पसंद नहीं होता है, पर हम बोल नहीं सकते क्योंकि हमें रिलेशन अच्छा रखना होता है। ये सभी खाली दिमाग में शैतान जैसे हमारे विचार घूमते रहते। तो इन विचारों को ना निकाल डालना है, क्योंकि कई साल पहले मैंने भी इसे ऐसे निकाल डाला। और निकालने के बाद आप देखिए जो बदलाव मेरे में हुआ है वो बदलाव आप में भी हो सकता है। क्योंकि आपका जो टाइम है, आपके जो विचार है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता नहीं है आप कितने इंपॉर्टेंट हैं, आप में क्या हुनर है आपको पता नहीं है, पर ये तब पता चलेगा जब अनचाहे जो चीज़ें हैं, अनचाहे जो विचार है, वो आप निकाल के उन विचारों को एक अच्छा मार्ग दोगे तो एक अच्छी लाइफ आपके साथ खड़ी रह सकती है। इसके बाद उसके साथ आपकी पर्सनल ग्रोथ होती है, जो मैंने कहा पर्सनल डेवलपमेंट, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं तो देखो आप नेटवर्क इंडस्ट्री में आने के बाद देखोगे आप सूट बीट ब्लेजर पहनते हैं, ये तो आपकी डेवलपमेंट है। यही डेवलपमेंट को हमें साथ लेकर जाना है। आपको सबसे इम्पोर्टेंट और एक बात मैं बताना चाहती हूँ नेटवर्क इंडस्ट्री से। अभी देखो आज मैं घर से जूम अटेंड कर रही हूँ, तो शायद मेरा बेटा, घर के लोग सुनते होंगे कि विद्या मैडम कैसे बात कर रही है, तो मेरा बेटा भी इसी तरीके से बात करता है। मैं कभी टाइम मिले तो कभी मैं बताऊंगी, उसने बहुत सारे बार स्टेज पर भी दिया है। ये ना डेवलपमेंट है ना, आपके वजह से आपके बच्चों में होने वाली है। ये हुनर भी आपके वजह से बच्चों में आने वाला है। मेरी मम्मी किस तरीके से काम करती है, मेरी मम्मी कितनी मेहनत करती है, कितना स्ट्रगल करती है, कैसी बात करती है, कैसी डेवलपमेंट करती है, ये जब वो देखेगा ना तब जाके उसके अंदर भी वो हुनर पैदा होगा, जो आने वाले फ्यूचर में एकदम मतलब स्ट्रांगली खुद का फ्यूचर बिल्ड कर सकेगा। तो अपने बच्चों के लिए नेटवर्क इंडस्ट्री, बच्चों के ग्रोथ के लिए नेटवर्क इंडस्ट्री बहुत अच्छी है। खुद को ये एक अच्छा हैप्पीनेस भी देता है। सब मिलते हैं, एक साथ खाना होता है, बहुत सारी मीटिंग होती है, सब हंसी मजाक होता है, ट्रेनिंग होता है, मीटिंग होता है, इसमें सब हमें हैप्पीनेस मिलता है। ये नेटवर्क इंडस्ट्री आपको हैप्पीनेस से एक भरा हुआ माहौल क्रिएट करवा के देती है। और ये बिज़नेस जो नेटवर्किंग का है वो बिज़नेस 101% माहौल से होता है। मेरी आवाज़ आ रही है? यस मैडम। ओके, और लास्ट 5 मिनट में लेना चाहती हूँ। मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि जो पुरुष वर्ग है, पुरुष वर्ग से भी ज़्यादा महिलाएं नेटवर्क इंडस्ट्री में अच्छे तरीके से काम कर सकती है। मैंने एक बात कही है, शायद यहाँ पे जो पुरुष है उनको थोड़ी दर्द होगा, पर मैं सच्ची बताती हूँ। क्यों कि सच्ची में पुरुष वर्ग से भी ज़्यादा महिलाएं इस नेटवर्क इंडस्ट्री में काम कर सकती है। क्योंकि मैं बताऊँ नेटवर्क इंडस्ट्री में को क्या चाहिए, मीठी बातें चाहिए, सही है, मीठी बातें चाहिए। सेकेंड थिंग, रिलेशन बिल्ड करने वाली एक अच्छा मोटिवेशन, एक अच्छा लीडर चाहिए। सेकेंड थिंग, हमारी जो मिलने की ये रहती है, जब हम प्लान के लिए जाते हैं वहाँ पे जो हमारा कन्वर्सेशन होता है वो अच्छा होना चाहिए। तो बताना चाहती हूँ महिलाएं ना, महिलाएं कभी किसी भी फर्स्ट टाइम भी किसी से मिले ना, तो हम महिलाएं हमारे दूसरे फ्रेंड के किचन तक पहुँच जाते हैं। कितने मिनट में? ओनली 2 मिनट में। कितने मिनट में? ओनली 2 मिनट में। ये नेटवर्क इंडस्ट्री में चलता है और नेटवर्क इंडस्ट्री को इसी की ज़रूरत है। सेकेंड थिंग, इस बिजनेस को महिलाएं क्यों कर सकती है? क्योंकि देखो लेडी फ्लाई का जो सैनिटरी पैड है ना, ये प्रोडक्ट है महिलाओं का। मतलब आप जिस प्रोडक्ट को यूज़ कर रहे हैं, जिस प्रोडक्ट को खरीद रहे हैं, उसी खरीदारी से हम पैसा कमा सकते हैं। और वो पैसा कमाने का डिसीजन उस होम मिनिस्टर के हाथ में होते। तो हम घर के होम मिनिस्टर हैं, तो पैसे कैसे कमाना है, प्लान आने के बाद हमें किस तरीके से उसमें इन्वॉल्व होना है, ये फुलफिल हमारा डिसीजन है। तो नेटवर्क इंडस्ट्री में यही चाहिए। से थर्ड बात आती है, देखो पुरुष जो है ना जिम में जाके खुद के मसल बहुत स्ट्रांग करते हैं, पर सब पुरुष लोगों को बताना चाहती हूँ मैं,
पुरुष से भी ज़्यादा हमारा ये वाला मसल और दिल वाला मसल बहुत इमोशनली स्ट्रांग है। हमारे पति गुजर जाए, हमारे बेटा निकल जाए, हमारे घर के माँ बाप मर जाए, तभी भी हम स्ट्रांगली खड़े रहते, किसी का सपोर्ट हो या ना हो। मतलब आपके से भी ज़्यादा इमोशनली स्ट्रांग महिलाएं होती है। जो ये नेटवर्क इंडस्ट्री में महिलाओं को इमोशनल, ये बिजनेस इमोशनल का भी है। डांगे सर हर बार कहते लोगों को एक अच्छा मौका दीजिए। इमोशनली अटैक भी बहुत ज़रूरी है, कभी गुस्सा भी बहुत ज़रूरी है, ना बोलना भी ज़रूरी है और हाँ बोलना भी ज़रूरी है। ये सब बातें नेटवर्क इंडस्ट्री से आपको मिलने वाली है। उसके बाद महिलाएं ना एक ग्रेट मैनेजर है। ग्रेट मैनेजर मैंने क्यों कहा मालूम है? सुबह हम सब्जी चपाती बनाते हैं, दोपहर में भी बनाते हैं, रात को भी बनाते हैं, बीच में मेहमान आए तो भी बनाते हैं। हमारे घर में कभी आटा नहीं होगा ना तो हमारा मैनेजमेंट हिल जाता है। पर हम इतने अच्छे वाले मैनेजर हैं कि दिन भर में 3 बार भी खाना बनाएंगे ना तो हमारा सिस्टम बिगड़ता नहीं है। और नेटवर्क इंडस्ट्री के लिए यही बहुत ज़रूरी है कि आपका ग्रेट मैनेजमेंट होना, ग्रेट मैनेजर होना, आपके टीम का ग्रेट लीडर होना, आपके टीम के पूरा मैनेजर अच्छा होना, मैनेजमेंट अच्छा होना, कहाँ पर टीम पर क्या चल रहा है, कहाँ पर किसको क्या ज़रूरत है, किसे प्रोडक्ट की ज़रूरत है, किसे नॉलेज की ज़रूरत है, ये मैनेजमेंट वो लीडर अच्छे तरीके से कर सकती है। मतलब हमारे हाथ 2 होते हैं पर हम 10 हाथ का काम महिलाएं करती है, इसलिए मैंने उनको ग्रेट मैनेजर कहा। महिला एक सही तरीके से पैसे का इस्तेमाल करती है। ये तो मतलब क्या बोलते हैं उसको, सोशल बैंक से भी अच्छी बैंक हमारे घर में होती है। आप उसको 100 रुपये दो तो 80 रुपये खर्चा करेगी और 20 रुपये घर लाती है। हार्ड वर्क भी होती है और फैमिली उसके लिए वेरी इंपॉर्टेंट होती है। देखो मैंने पहले भी बहुत बार बताया था कि जब हम नेटवर्क इंडस्ट्री में बिजी हो जाएंगे तो जो पैसा कमाएंगे उसमें से थोड़े बहुत पैसे मेड जो मेड होती है उसके दे दीजिए और घर के लोगों को एक अच्छी सर्विस दीजिए। घर के लोगों को तकलीफ देकर आप कभी भी मार्केट में बहुत सारा पैसा नहीं कमा सकते। खुद के कमाई का 2 पैसा दीजिए, उनका भी घर चलेगा और आप भी अच्छे तरीके से काम कर सकते। तो सभी महिलाओं को मैं कहना चाहती हूँ, दिल की बात सुनो। किसकी बात सुनो? दिल की बात सुनो और अंदर से कहो यू कैन डू इट, मैं कर सकती हूँ। ये नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को मैं अच्छे तरीके से समझ सकती हूँ, मैं अच्छे तरीके से इसमें काम कर सकती हूँ। मेरे जो मूड्स होते हैं, देखो महिलाओं के हार्मोन इनबैलेंस बहुत रहते हैं। मैं महिलाओं पर ज़्यादा आज बात कर रही हूँ, पुरुष लोगों को कोई दिक्कत ना हो क्योंकि ये बिजनेस महिलाओं का है। तो महिलाओं के मूड स्विंग होते हैं। हर लीडर में, हर सिस्टम में, हर पुरुष में, हर लेडीज़ में ईगो, गुस्सा, परत इमोशंस या फिर मूड स्विंग होना, खुद के प्लानिंग बहुत बार चेंज करना, ये बहुत सारे सिस्टम होते रहते। खुद को संभालो, खुद पर कंट्रोल रखो। आप जब खुद पर कंट्रोल रखोगे ना, जैसे आज बुद्ध भगवान हैं, उन्होंने भी खुद पर कंट्रोल लाके क्या क्या पाया है, ऐसे बहुत सारी हस्ती है। तो आप खुद पर कंट्रोल रखोगे तो नेटवर्क इंडस्ट्री के एक अच्छे दमदार एक लीडर आप बन सकते हैं। और आप जो भी बिजनेस कर रहे हैं ना उसको कभी हल्का नहीं लेना है, उसे सीरियसली काम करना है। नहीं तो आप एक दिन प्लान पर जाओगे, 2 दिन नहीं जाओगे, फिर आओगे बोलेगे मैडम मैं तो ज्वाइन हुई पर मुझे पैसा ही आया नहीं। मेहनत के सिवाय किसी को पैसा नहीं आता है, तो वो मेहनत कौन सी भी हो। आप 8 घंटा ऑफिस में ऐसे जेल में बैठे रहते हैं, उससे बेटर है 8 घंटा मार्केट में घूमोगे तो 80 लोग मिलेंगे, नेटवर्क बढ़ेगा। और आज हम जियो जैसे नेटवर्क बनाने के लिए ही खड़े हुए हैं। डांगे सर का आज एक बड़ा ड्रीम है कि हमें जियो जैसे नेटवर्क बनाना है मासिक पाली के प्रोडक्ट पर, जो आगे जाके बहुत बड़ा कारवा करेगा। नशा चढ़ा लो दोस्तों, सक्सेस का नशा चढ़ा लो। एक बहुत अच्छा बेहतरीन मौका आपको मिलने वाला है इस नेटवर्क इंडस्ट्री से। लास्ट 2 मिनट में बात करूंगी ये नेटवर्क इंडस्ट्री के लिए। ये जो मैंने सब सीखा है, ये जो मैंने जाना है, मेरे जो अपलाइन है, मेरे जो ग्रेट लीडर है, मेरे ग्रेट मोटिवेटर है, एक अच्छी पर्सनैलिटी है जो डांगे साहब को मैं बहुत मानती हूँ, क्योंकि आज उनके वजह से एक अच्छा खासा लीडर बनने की एक मुझे संधि मिली, एक अपॉर्चुनिटी मिली, जो उनके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और नेटवर्क इंडस्ट्री के आप सभी दोस्तों से मैंने बहुत सीखा है और आगे जाके बताना चाहती हूँ कि जो ट्रेनिंग से हम सीखते हैं, यूट्यूब से सीखते हैं या फेसबुक से सीखते हैं, उसी तरीके से मार्च 1 और 2 तारीख को कंपनी ने LDP प्रोग्राम लगाया। इस LDP प्रोग्राम का एक मैं आपको उदाहरण देना चाहती हूँ। एक आदमी था, हेलो आवाज़ आ रही है सर मेरी? यस आ रही मैडम, क्लियर है। मैं बताना चाहती हूँ एक लास्ट वाली स्टोरी 2 मिनट की। एक बूढ़ा आदमी होता है 50 साल का। स्टोरी सबको सुनना अच्छा लगता है तो मैं अब लास्ट मेरा जो एंड है मैं स्टोरी से करवाना चाहती हूँ।
1 और 2 मार्च को जो ट्रेनिंग प्रोग्राम होने वाला है उसके बारे में एक स्टोरी मैं आपको बताना चाहती हूँ। उस स्टोरी से आप समझ सकते हैं कि ट्रेनिंग की ज़रूरत हमें क्यों है। एक 50 साल का आदमी रहता है जो वनर रहते हैं ना, मतलब जो जंगल रहते हैं ना, वहाँ पर जंगल काटने के लिए रहता है। तो वो 50 साल तक दिन भर में उसके कुल्हाड़ी से 20 झाड़ कट करता था। कितना झाड़? 20 झाड़। जो वृक्ष है, जो पेड़ है, उस 20 पेड़ को डेली काटता था। फिर क्या हुआ, उस जंगल के ये काम में नई भर्ती हुए बच्चे आए और मतलब जो काम करने के लिए जो लीडर्स है या कोई पुरुष है वो वहाँ पे शामिल हो गए। वहाँ पे भी बड़ी भर्ती निकली। तो वहाँ पे एक कम उम्र का लड़का भी ज्वाइन हुआ। तो धीरे धीरे क्या हुआ, वो लड़का दिन का 50 झाड़ कुराड़ी से तोड़ रहा था। कितने झाड़? 50 झाड़ कुराड़ी से तोड़ रहा था। तो उसको सैलरी भी अच्छी मिल रही थी। तो ये जो बूढ़ा आदमी था जो 50 साल से कंपनी के साथ जुड़ा हुआ था या कंपनी के साथ था या वो उन जो पेड़ काटने की जो सिस्टम है उनके साथ था, उसको बुरा लगा। तो वो उसके साहब के पास गया और उसने साहब को कहा कि साहब, मैं आपके साथ 50 साल से हूँ, मैं दिन भर में 20 पेड़ काटता हूँ और ये जो बंदा आया है उसको आप सैलरी क्यों ज़्यादा देते हैं मुझसे? तो उसने साहब ने उससे कहा कि वो बंदा दिन भर में 50 झाड़ काटता है। तो ये जो 50 उम्र का जो आदमी था, उन्होंने कहा इम्पॉसिबल, ये हो ही नहीं सकता, मुझे सब आता है, मुझे सब मालूम है, इस इंडस्ट्री में मैं कितना काम कर रहा हूँ, 50 साल से मैं झाड़ तोड़ रहा हूँ। ये हुआ ओवर थिंकिंग उसका, ओके, जो हम में भी है। तो ये जो है तो वो 50 साल के आदमी को वो बहुत सारे प्रश्न पड़े। तो वो साहब बोले कि आप जाइए, वो जो लड़का वहाँ पे झाड़ काट रहा है उसके पास जाइए। तो वो जो 50 साल के आदमी है वो उसके पास गए और उस बेटे को पूछा, बेटा मैं तो 50 साल से झाड़ तोड़ रहा हूँ, मैं दिन भर का 20 झाड़ तोड़ता हूँ, तू कितने तोड़ रहा है? तो उसने बताया कि मैं दिन भर का 50 झाड़ तोड़ता हूँ। तो ये 50 साल का आदमी जो है उसको एकदम से मतलब झटका लगा, अरे मैं तो इतने साल से कर रहा हूँ, मुझसे नहीं हो रहा है। तो फिर बाद में उस वो बेटा उठा और अपने कुराड़ी को धार लगाने लगा। क्या लगाने लगा? कुराड़ी को धार लगाने लगा। तो उस लड़के ने उस आदमी को, 50 साल के आदमी को पूछा, साहब आपने आपकी कुराड़ी को धार कब लगवाई थी? आपने आपके कुराड़ी को धार कब लगवाई थी? वो बूढ़ा आदमी सोचते रह गया, कब लगवाई थी? लगाई थी शायद 2-3 महीने पहिले. कितने महिने पहिले? 2-3 महिने पहिले. संगीता चव्हाण मॅडम, मला तुम्हाला हसताना पाहून खूप छान वाटते. तुमच्या एज मधल्या महिला सुद्धा आमच्याकडे आहेत. वेरी गुड. तो वो ना आदमी सोच में गिर गया और उसने बोला कि मैं 2-3 महीने पहले मैंने उसको धार लगाई. ओके. तो वही बात उसने, वो बेटे ने उस आदमी से कही कि मैं दिन भर में 8 घंटे में से 5 घंटा झाड़ तोड़ता हूँ और 3 घंटा कुराड़ी को धार लगवाता हूँ. मतलब ये जो धार है ना, धार, ये ट्रेनिंग है. क्या है? ट्रेनिंग है. वो धार देता है 3 घंटे और 5 घंटे में कितने झाड़ तोड़ता है? 50 झाड़ तोड़ता है. तो कितना धार तोड़ता है आप काउंट कर लीजिए. और ये जो बूढ़ा आदमी है 3 महीने पहले धार लगाया, तो उसको तो 50 झाड़ तोड़ने के लिए मुश्किल होगा, क्योंकि उसको सब पता है, उसको सब आता है. शायद मैंने ये जो उदाहरण आपको दिया है, मुझे जैसे आया वैसे, तो आपको समझ में आया रहेगा. तो इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में आप बैठोगे ना तो देखोगे 3 लाख इनकम आपका महीने का कैसे आता है. पैसा है ना बहुत ज़रूरी है. पैसा बहुत खुशियाँ भी लाता है. लोग कहते हैं ना, जिसके पास पैसा नहीं होता है क्या बोलेगा मालूम है? नहीं, मुझे तो पैसे का कुछ नहीं बाबा, मुझे तो लोग चाहिए. जब आईसीयू में कोई एडमिट हो जाएगा ना, तब पता चलेगा पैसे की कीमत क्या है. तो ये पैसा हमें नेटवर्क इंडस्ट्री से कमाना है, और ये महिलाओं के लिए और पुरुष लोगों के लिए और महिलाओं को इस सिस्टम में लाने के लिए एक बेहतरीन मौका है. तो सभी महिलाओं को मैं कहना चाहती हूँ, दिल की बात सुनो, लेडी फ्लाई के साथ जुड़ो और इस अभियान को लेके चलो.